तो जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। तो जैसे टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने कॉलेज के, अपने ही हॉस्टल के, मेस के और हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में। क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? पढ़ाई तो बाद में देखते हैं आजकल बच्चे। आजकल देखते हैं कि अगर हम हॉस्टल लेंगे तो क्या फैसिलिटीज है, मैस लेंगे तो कैसा खाना है। तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यार हॉस्टल लेते हैं एलपी मार्क कि वो आपके लिए वर्थ इट भी होता है या नहीं। और ये हम ऐसे वैसे नहीं बोल बात करेंगे। तो आज हमारे गेस्ट जो है ना वो बहुत खास है। क्योंकि खाने की बात तो कोई खाने वाला बंदा ही बता सकता है। और खासकर अगर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो तो वो खाने को क्या अच्छा एक्सप्लेन करता है। उससे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं करता। तो इसलिए जो आज हमारे गेस्ट हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो वो क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हालांकि ये बैडमिंटन भी खेलते हैं, चेस में भी उनका स्ट्रेंथ है। और सबसे अच्छा, आर्म रेसलिंग में वो बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं। तो ही इज नन अदर देन माय फ्रेंड मिस्टर उमंग राज। तो चलिए उनसे मिलकर कुछ बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं हॉस्टल से, और जो काले सच है वो बाहर निकलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम उमंग भाई। जय श्री राम। तो उमंग भाई, जैसे कि कहते हैं कि स्पोर्ट्स वाले जो बंदे होते हैं वही बता सकते हैं कि खाने का क्या है। और ये भी कहते हैं कि हॉस्टल में जो खाना होता है वो खाने लायक ही नहीं होता। उस मैस को सबसे बेकार बताते हैं हॉस्टल में। जो सबसे बेकार चीज होती है वो मैस होती है। तो आप स्पोर्ट्स में हैं और आप हॉस्टल में भी हैं। जी, मैस का खाना तो आप खाते ही हैं। तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ जो अपने BS2 में है फिलहाल आप, यहाँ का खाना कैसा है? देखिए, खाना अब हम घर की तरह खोजेंगे तो हमें तो मिलेगा नहीं। ठीक है, हम लोग घर से बाहर आए हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को खराब मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। हम देखा जाए, हम बाकी हॉस्टल में भी रह चुके हैं, तो उससे मुताबिक हम देखेंगे तो ठीक है। अब एक दो दिन तो हम लोग को नेगलेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब सब दिन हमें घर जैसा खाना तो मिलेगा नहीं। तो होता है कि जैसे कभी खराब भी मिल गया, कभी बढ़िया भी मिल गया, लेकिन एक पेरेंट्स के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बच्चे लोग बोलते हैं खाना नहीं अच्छा। बट मुझे नहीं लगता है कि हाँ बिल्कुल खराब नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि खराब रहते हैं, बस अब सप्ताह में एक दो दिन तो रहते ही, लेकिन 5 दिन तो बढ़िया खाना रहता है। वो तो खैर मैं भी देखता हूँ कि कभी कभी खाना ऐसे ही होता है, और कभी कभी जैसे मेरा बेस्ट डे जो है खाने का वो होता है सैटरडे। उस दिन मेरा सब कुछ फेवरेट होता है। लेकिन जो सबसे मेरे को खाने में अच्छा नहीं लगता वो संडे का दिन होता है। उस टाइम नून के बाद मैं खाता ही नहीं हूँ खाना। ये मैस में खाना तो मेरे अकॉर्डिंग भी बस कभी अच्छा कभी बेकार। ये एक इसका जो ग्राफ है वो ऐसे जिगजैग ग्राफ मान सकते जी, हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें कभी अच्छा ही नहीं लगता। देखिए वो लोग जो बच्चे हैं वो बाहर खाने वाले हैं। ये डोसा, पनीर, मोमोज, रोल, ये सब खाने वाले को अब लगातार खा रहे हैं बाहर। अब फिर मेस में आएंगे तो उसे तो कुछ चटपटा चाहिए, तो वो ज्यादातर बाहर ही खाने का अति करते हैं। हाँ, बात तो सही है। जो बाहर खाता है उसको तो मैस का बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। हाँ, पर जो मतलब रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं ना मैस का, उनको अच्छा लगेगा। इस रेगुलर बेसिस पे कभी कभी हम लोग को भी खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी घर में बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। बट हमारे घर में वाले क्या बोलते हैं कि जो, मतलब ऐसा नहीं है कि घर वाले बोलते हैं अगर ज्यादा खाया है वैसा लग रहा है तो बाहर जाके भी खा सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं बाहर खाते हैं, तो एक दो दिन मैनेज करना पड़ेगा। बाहर हैं हम लोग, थोड़ा बहुत तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। हाँ, मैनेज तो करना पड़ता ही है। एडजस्टमेंट तो हर जगह लगाते ही हैं। ये सब तो मैस के खाने से रिलेटेड। मैस का जो सैनिटाइजेशन है, साफ सफाई, ये कैसी है ये बताइए। ये तो भाई, इसके लिए मैं एक्सीलेंट बोलना चाहूंगा। ये इतनी ज्यादा अच्छी है हमारी मैस जी, है? बहुत ज्यादा। मतलब एक्सप्लेन करेंगे कैसे? ये देखिए, हमारे मेस के जो वो कैटर रहते हैं, वो हाथ में पूरे ग्लव्स पूरा पहने रहते हैं, अपने अपने पोजीशन पे रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। और और वो जो हमारे वो प्लेट वगैरह रहते हैं वो नीट एंड क्लीन रहते हैं। और उसका जो एक अलग से वो एक कैटर रहता है वो सब देखने के लिए कि सब चीज ठीक है कि नहीं। और बाकी लोग, हम लोग देखने जाए तो हैंड वॉश की तरफ वहाँ पर वाटर है, आरओ लगा हुआ है, दो तीन आरओ लगा हुआ है, प्योर पानी आती है, हैंड वॉश वगैरह सारी चीज उपलब्ध है। और कहा जाए तो हाइजेनिक पूरा है।
तो मतलब हाइजीन लेवल का अच्छे से ख्याल रखा गया जी, आपने ये वैसे। आपके लिए मैं एक्सीलेंट बोलना चाहूँगा। तो मतलब जो बच्चे आ रहे हैं ना स्टार्ट अभी, जो जी, सोच रहे हैं कि खाना अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा, तो आज मैस ले लो भाई, अच्छी मिलती है अगर BH2 में हो तुम, बाकी की मेरी जी, गारंटी नहीं है। जी, बाकी की हमारी कोई गारंटी नहीं, अगर BH2 हॉस्टल मिल रहा है ना तो तुम ले लो आंख बंद करके। सैनिटाइजेशन और फूड के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है। ये तो हो गई नॉर्मल बात है कि हाँ खाना अच्छा है नहीं है। एक बात आती है जो स्पोर्ट पर्सन ही बता सकता है कि जो खाना है वो न्यूट्रिशन फुल है या नहीं है। तो जैसे आप स्पोर्ट्स में खेलते हैं, आप हॉस्टल टीम में भी हैं, क्रिकेट टीम में, कबड्डी टीम में, जी। तो आप ये बताइए ये जो खाना है ये फुलफिल कर पाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की नीड? देखा जाए तो मेरी तरफ से ठीक ही है, यस फुलफिल करती है। हमें सब्जी मिल जाती है, बॉयल सब्जी मिल जाती है, बॉयल वेजिटेबल मिल जाती है और दाल वगैरह मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को एक ही तरह का दाल मिलती है। हम लोग को BS2 में देखा जाए तो नॉर्थ में भी खा सकते हैं, साउथ में खा सकते हैं। लेकिन देखा जाए अदर हॉस्टल में, जो अदर जो है उसमें ऐसा हम सुनते नहीं है कि ये नॉर्थ में भी ले लिए तुम साउथ में जाके ले लिए। मीन्स अगर मुझे नॉर्थ में नहीं पसंद है तो साउथ में जाके खा लिए। उधर का दाल सांबर सब चीज़ बढ़िया है। अगर नॉर्थ में अच्छी दाल है तो अच्छी दाल रह दाल तो हमेशा रहती है। फिर नहीं तो फिर हमारे बॉयल वेजिटेबल है जो कि एक फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, ऑयल फ्री है। तो मतलब अपने हॉस्टल में नॉर्थ के बच्चे साउथ में भी खा सकते हैं, साउथ के नॉर्थ में भी? जी, बाकी हॉस्टलों में ऐसा नहीं होता? मैं बाकी फ्रेंड्सों से पूछता हूँ तो वो लोग तो ऐसा बोलते नहीं हैं कि तुम लोग का कहने का वो लोग का मतलब तुम लोग का तो मजा है भाई, साउथ में भी खा सकते हो नॉर्थ में। नॉर्थ में अगर अब देखा जाए तो सब दिन अच्छा नहीं मिलेगा, एक दो दिन तो साउथ में वो मैनेज हो जाता है। तो मतलब BH2 वालों के पास अल्टरनेटिव है पहले से ही? जी, अब BS2 वाले का बहुत फायदा है। बहुत बच्चे वो भी कम है वो हॉस्टल में। पहले से अल्टरनेट ढूंढ के रखे हैं और मैथ्स वाले की, अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा वो यहाँ शिफ्ट हो जाओ। जैसे डिनर के लिए पहुंचते हैं तो मतलब डिनर के लिए तो सब पूरा एक साथ आता होगा हॉस्टल, मतलब हर 10-15 मिनट पे बच्चों के ग्रुप आ रहे हैं, तो भीड़ वगैरह कैसी रहती है, सीट वगैरह अरेंजमेंट मिलती है पूरी सीट या नहीं? टिकट तो मिल जाती है क्योंकि हमारे मेस में 3 स्टॉल लगे रहते हैं। एक नॉर्थ की लगी रहती है, एक नॉर्थ एंड साउथ की लगी रहती है और एक साउथ की लगी रहती है। तो जो बच्चे नॉर्थ के हैं वो अपने नॉर्थ में जाके बैठ जाते हैं और जो को कॉम्बो के हैं वो कॉम्बो में बैठ जाते हैं। जो साउथ के हैं वो साउथ में आके बैठ जाते हैं। जिसके कारण और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे आ जाते हैं। मेस से अप्रोक्स 7:30 स्टार्ट हो जाती है और 9:30 चलती है। उस बीच में बहुत है। हम लोग में BS2 में एक ये भी है फायदा कि बच्चे कम है तो खाने भी अच्छा बनते हैं। मीन्स चलो, इससे पता लगता है कि मैथ्स अच्छी है हमारे हॉस्टल की। BS2 की तो मैं बोलूंगा। BH2 की मैथ्स लेने लायक है बच्चों के लिए। तो ये तो खाने का अलग हो गया, ये मैथ्स पार्ट हमारा खत्म हो गया। लेकिन अब जो बात आती है ना मेन, वो होती है हॉस्टल की, कि हॉस्टल कैसा है। तो बेसिक से ही पूछता हूँ मैं आपको कि हॉस्टल के जो रूम है वो रहने लायक है या नहीं है? ये देखा जाए तो जैसा हम लोग सोचे थे शुरू में स्टार्टिंग पे आने के पहले और जैसा फी हमारे लिए ले रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो निराश कर रहे हैं। तो मतलब फीस और जो क्वालिटी हमें मिल रही है जी, उससे कंपेयर नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। जमीन को पैसा बर्बाद पहन चोद। तो ये तो अलग ही फील आ रहा है। जी, तो मतलब ऐसी क्या किस चीज की कमी है कि जो रहने लायक है, हम समझ नहीं पा रहे? जैसे कहने का मतलब है जो रूम है मीन्स उसका जो गैप है एक दूसरे के बेड पे वो थोड़ा कम है। और बाकी लोग बाथरूम वगैरह अगर कहा जाए तो वो एक्सीलेंट है। गीजर है, AC है रूम में। अगर आप AC लिए तो AC है, अगर आप ये कूलर लिए तो कूलर है। बट ये जो गीजर है वो सारे रूम में रखते हैं, चाहे आप कूलर लीजिए चाहे AC लीजिए। और हमारे कवर्ड वगैरह भी हैं वो सब ठीक है। बट देखा जाए तो रूम का जो साइज है वो थोड़ा बस थोड़ा निराश कर रहे तो हैं। मतलब जो स्पेस है वो कम है मेनली। जी, और जैसे मैंने देखा है बाकी कॉलेजों में कि जो कूलर AC का एक्सेस जो होता है वो वार्डन या इलेक्ट्रिशियन के पास होता है नहीं। तो इसमें ऐसा है कि अगर वो चाहे तभी चलेगा, बच्चा खुद से भी चला सकता है? नहीं, बच्चे पे डिपेंड करता है वो कब चला सकता है। वो दिन भर चलाना चाहेंगे वो दिन भर चलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो पूरा एक्सेस बच्चे पे है रूम का? जी, और उसकी जो मतलब रीडिंग वगैरह वो सब तो वो कलेक्ट कर लेते होंगे? मीन्स एक लिमिट है कि आप जैसे लिमिट है 500 अप्रोक्स 500 अप्रोक्स लिमिट है AC में। और 300 और 205 250 अप्रोक्स वो बिना AC की है और 500 AC की है लिमिट।
अगर इसके आगे जाते हैं तो ये आप लोग फोर, जो अगर 2 सीटर है तो दोनों को देना पड़ेगा, 4 सीटर है तो 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर ये मतलब बच्चों पे बाउंडेशन लगा दी कि अगर कोई ज्यादा ही रूम पे रह रहा है तो वो इतना नहीं चलाएगा, क्योंकि बाकी भी देखना है। अगर 300 to 50 जो भी बिल की अमाउंट है उससे ऊपर एक्सीड होता है तो वो अमाउंट आएगी पे करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा आएगी, क्योंकि हम लोग के क्लास ही रहते हैं 9 से 5, सुबह से शाम तक तो हम लोग कॉलेज में क्लासेस वगैरह लगाते रहते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हैं, उसके बाद क्लास से आए, फिर एसी वगैरह तो रात में ही ज्यादातर चलती है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है ज्यादातर देखा जाए तो। चलो ये तो मतलब बिल का ये थोड़ा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा जी। हॉस्टल का, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि मतलब रह रहे हैं तो इतना लिमिट है, इससे ऊपर गए तो बच्चों तुम्हारा। जी। ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम ऐसे बीटेक वगैरह या इलेक्ट्रिकल ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम होती है, जी। क्योंकि लैपटॉप वगैरह आजकल हाई वॉट पे चलते हैं, और इंजीनियरिंग वाले बच्चे को तो अधिकतर लैपटॉप चला के ही रखना पड़ता है। जी। तो उसमें ये नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं हम, समझ लो भाई। अगर आ रहे हो ना तो सोच समझ के आना कि बिल वगैरह 300 यूनिट से ऊपर तुम्हारा है सब कुछ, हॉस्टल की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। तो देख संभाल समूल के यूज करना अपना अपना बिजली। इसके अलावा जो टीवी रूम भी सुना है मैंने, तो मतलब उसमें जाने देते भी हैं या फिर वो नाम का टीवी रूम है? देखा जाए तो हम लोग तो अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोग के पास लैपटॉप अवेलेबल है। कुछ मैच वगैरह रहा तो हम लोग लैपटॉप में ही देख लेते हैं। और ऐसे मिस मिस वर्ल्ड कप वगैरह रही, जैसे वर्ल्ड कप तो इंडिया हार गया, पर अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल में सर लोग देखने के लिए दे रहे थे बच्चे को। तो मतलब ऐसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं उनको देखने के लिए बुलाते हैं? मतलब बुलाते नहीं है, वो लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग आसपास से गुजर रहे हैं तो चले गए देखने, वहीं देख रहा है। मिस कॉलिंग कॉल नहीं किया जाता है, अगर कॉल किया जाएगा तो सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर तो जगह ही नहीं बचेगा। तो मतलब जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं जिनका मन हो रहा है देखने का बैठ के एक मीन्स साथ। जिसको एक है ना कि शुरू से टीवी में ही देखा है मैच, अब मोबाइल में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो जा सकते हैं देखने के लिए। चल रहा है, सर लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं मैच देखने के लिए, भाई इंडिया का मैच है, वो भी वर्ल्ड कप चल रहा है तो देखेगा ही। ओके, मतलब यहाँ के जो वार्डन्स हैं उनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। हाँ, कुछ वार्डन को है। तो मतलब आप भी हॉस्टल टीम में हैं, आप क्रिकेट जी। टीम में हैं और आप कबड्डी टीम में भी हैं, तो जी। मतलब क्या टीम कैसे बनाई गई यहाँ पे, क्या क्राइटेरिया था? टीम टीम जो बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी। सर ने पहले ट्रायल लिए, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बच्चे को खेलने आ रहा है कि नहीं, रूल्स पता है कि नहीं, उस हिसाब से सिलेक्शन हो रही थी। मीन्स ऑन एवरेज कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ, बस सर पेंडिंग में भी नाम कुछ बच्चे को रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट नहीं किया तो एक पेंडिंग में मीन्स साइड में रखते हैं कि बच्चा अगर कुछ उसमें से कुछ खराब किया तो इससे बच्चा चला जाएगा। कि कॉलेज में बस ऐसे ही पढ़ाया जाता है? कोई भी कॉलेज, मैंने जितने भी अपने दोस्तों से बात की है, मैं बात करता रहता हूँ, वो भी कहते हैं उस कॉलेज में इतना पढ़ाया जाता है, तुम्हें ओवरव्यू एक तरीके से पॉइंट बताते हैं, जाके डीप में तुम्हें खुद ही पढ़ना है वो पॉइंट। ऐसा नहीं है कि तुम जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तुम उससे आगे कंपटीशन में तुम आगे जा सकते हो, तुम्हें खुद से मेहनत कर, जब तक आप लोग रूम में खुद से मेहनत नहीं करेंगे। लाइब्रेरी हम लोग को कॉलेज दिया गया है, ये फ्री लाइब्रेरी है, एनी टाइम यू कैन गो, 8 to अप्रोक्स 12 am, 12 am अप्रोक्स, ऑन द यू गो देयर एंड स्टडी वट एवर यू वांट। तो अब लाइब्रेरी की बात छेड़ ही दिया आपने, तो मेरे को कुछ बच्चे मिले थे एक दिन, मैं बाहर जा रहा था, ऐसे ही वो कहते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई के अलावा कुछ और चल रहा होता है वहाँ। तो ऐसा अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या क्या होता है कि बच्चे ऐसे नेगेटिव पॉइंट निकाल लेते हैं ऐसी जगह के? मीन्स कहने का एक ये भी बोल सकते हैं कि लड़की का 10 हॉस्टल का लिमिट है कि 7 PM के बाद तुम नहीं आ सकते, तो कुछ लोग पढ़ने आ जाते हैं, कुछ कपल होते हैं जिसको मन नहीं लगता है रूम में, वो भी लाइब्रेरी आ जाते हैं, जिसके कारण अगल बगल वाले जो बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि यार काश हमारे भी होते इस बड़ा हरामी हो बेटा। टाइप। तो मतलब जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जो मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, फोकसिंग पावर स्ट्रांग है, कंसंट्रेशन आई है, बस वही लाइब्रेरी जा सकते हैं। कह सकते हैं मीन्स जिसको पढ़ना है तो पढ़ेगा ही, मीन्स थोड़ा बहुत तो नजर इधर उधर जाएगा ही, थोड़ा खराब फील होता है बच्चों तो को। मतलब अगर तुम कभी सोच के जा रहे हो कि लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, वहां से तुम डिस्ट्रैक्शन भी ला सकते हो साथ में। डिस्ट्रैक्शन तो आ जाएगी भाई, ऐसा चीज देखने को मिल जाता है कि डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक आ जाती है।
तो भाई विल पावर स्ट्रांग हो तभी जाना। मैं नहीं गया, कंसंट्रेशन मेरा थोड़ा हिला हुआ है, मैं इसलिए जाता नहीं हूँ लाइब्रेरी। मैं हमेशा रूम में रहता हूँ, कान पकड़ के रूम में बैठ जाओ पढ़ाई के लिए। लाइब्रेरी जब जाना, जब तुम्हारी कैपेबिलिटी हो कि तुम हाँ सब कुछ देख रहे हो, तब भी किताब से नजर नहीं निकल रही, तभी ही लाइब्रेरी जाना, तभी वर्थ इट रहेगा तुम्हारे लिए लाइब्रेरी जाना। और इसके बाद जो ये तो वाह, मतलब जैसे मैंने सुना है कि जहां भी तुम अगर किसी टीम में सिलेक्ट होते हो, बड़े लेवल तक पॉलिटिक्स वगैरह होता है, तो यहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर में है ऐसा? देखिए, पॉलिटिक्स तो सब जगह है। जहाँ भी जाइएगा बिना पॉलिटिक्स का भी, इंडिया में तो पॉलिटिक्स तो बहुत टॉप पर है। देखा जाए तो सब चीज में पॉलिटिक्स है, जहाँ भी जाइएगा वहाँ पॉलिटिक्स दिखेगा। हमारे अगर सिलेक्शन में देखा जाए तो वार्डन से बात नहीं करते हैं। अगर अगर हम लोग अपने में सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देंगे अपने फ्रेंड लोग को। भले वो थोड़ा बाकियों से थोड़ा कम है, बट प्रेफरेंस तो देंगे ही कि हाँ भाई फ्रेंड है तो आजा खेल ले साथ में रहेंगे। तो बाकी लोग को वैसा चांस मिलता नहीं है। तो मैं भी डीएसडब्ल्यू में जाके ओपन चैलेंज कर दिया था। जी। तो वो इंसिडेंट क्या था कि ऐसे, मतलब ऐसे ओपन चैलेंज कैसे दे दिया? नहीं नहीं, उस दिन मैं क्लास के बाद जिम गया था। तो जिम से बाहर आया था। तो देखा भीड़ लगी हुई, तो मेरे फ्रेंड लोग ने बोला जा तो भी देख ले क्या हो रहा है। तो सब देखा आम रैसलिंग हो रहा है, तो मैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोचा उतना क्राउड के बीच में मैं हार भी सकता हूँ, और मेरा एक है कि मैं हारता नहीं हूँ जल्दी। तो मेरे फ्रेंड लोग इंसिस्ट किए कि जाओ खेलो। तो फिर मैं गया। तो फिर सीनियर लोग भी थे, सीनियर थे, फर्स्ट ईयर के भी थे, सेकेंड ईयर के भी थे, थर्ड ईयर के भी थे। तो ज्यादातर मैं जब जब किया तो सबको हरा दिया। एक इंसिडेंट था, एक मास्टर के थे भैया। मुझे लगा ना लगातार वो है ना 5% को वो हरा, अपने ग्रुप में आए थे वो 5% को हरा दिए लगातार। मुझे लगा मुझे भी हरा देंगे। मैं गया, फिर मैं उन्हें हरा दिया। उस तो समय इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि मास्टर फर्स्ट ईयर से कोई डिपेंड नहीं होता है। आपके पास एबिलिटी है, आप खेलिए। मैं मेरे साथ तो ये एक साउथ इंडियन भी था। वो मुझे हराने की पूरा कोशिश किया। मैं हार भी सकता था क्योंकि मैं लगातार 4-5 ओवर्स लगा चुका हूँ। तो थोड़ा पावर हाथ में थोड़ा वो हो गया था। इसके कारण तब भी मैं हार नहीं माना। तो वो मैच वो ड्रॉ हो गया। फिर मैंने लेफ्ट हैंड से लगाया। मैं उसके बाद तो आप लोग देखे ही होंगे क्या हुआ था। तो मतलब लेफ्ट राइट दोनों से जो भी आया सामने, सबको धूल चटा दी, सब बात खत्म कर दिया आपने वहां। सब तो इसके बाद आपके दोस्तों में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि हाँ भाई ये इससे थोड़ा दूर ही रहना है। ये मेरा फ्रेंड लोग जेलस भी हो गए, अरे यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा वायरल हो गया। तो तो चलो, ये तो होती ही रहती है स्पोर्ट्स की बातें। मैं एट लास्ट ये पूछना चाहूंगा, पूछना क्या, एक ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज जो अभी फ्रेशर्स बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई टिप वगैरह कि हाँ ये कर सकते हो आप हॉस्टल में, मैस में और स्पोर्ट्स में, कोई टिप वगैरह? देखिए, कॉलेज का नाम है एलपी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आप लोग को लग रहा होगा कि कॉलेज में ये चिल होता है, मस्ती होता है। भाई पढ़ाई भी होता है, चिल मस्ती तो साइड की बात है, पढ़ाई भी उतना ही होता है। कॉलेज में अगर आप देखा जाए तो कंपटीशन में बैठिएगा तो बहुत टॉप लेवल का बच्चे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आईआईटी नहीं गया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। एलपी में भी बहुत आईआईटी लेवल का बच्चा रहते हैं जो आईआईटी में नहीं जा पाए, कुछ मार्क्स से, कुछ रिजर्वेशन के कारण नहीं आ पाए, वो एलपी में रहते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि एलपी में सिर्फ इधर उधर ही होता है। पढ़ाई भी वैसा ही होता है कि अदर कंपटीशन लेवल। और देखा जाए तो हमारे कॉलेज में तरह तरह का इवेंट होते हैं, हैकाथन होते हैं, और वगैरह में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। जिसको कोडिंग में लैग कर रहा है वो अपना बिल्ड कर सकता है जाकर। इवेंट वगैरह बहुत तरह तरह का इवेंट होते रहते हैं कॉलेज में। ये आपको पता लगाना है कब और कहाँ हो रहे हैं। ये कॉलेज वाले आपको हमेशा तो बताएंगे नहीं, मीन्स बताते हैं, नोटिफिकेशन आता है, बट उतना हम लोग माइंड नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग को कभी पता नहीं चलता है। ऐसा अगर देख कुछ ज्यादा जरूरी है तो क्लास में मिल जाता है नोटिस की जरूरी है, ऐसा करना है तो हम लोग करते हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग मस्ती करेंगे एलपी में, चिल करेंगे, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई। पढ़ाई ही होता है यहाँ पर। चिल तो भाई वो तो साइड में होता है। तो एट द एंड आके पढ़ना ही है। हाँ। चिल वगैरह एक साइड पार्ट है, स्पोर्ट्स वगैरह एक साइड पार्ट है। अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिल रहा ना तो भी तुम्हें यही पढ़ना है, अगर हॉस्टल अच्छा नहीं है तो भी तुम्हें यही पढ़ना है। पर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम BH2 में आ रहे हो ना, तुम्हारे लिए बेस्ट है। हॉस्टल भी यहाँ का बहुत अच्छा है, मैथ्स भी यहाँ की अच्छी है। तो मतलब ये कह सकते हैं BH2 के, मेरी तरफ से BH2 ओके रखना, ठीक है? जिसे मिल रहा है ना वो खुश होकर मैथ्स ले ले, हॉस्टल ले ले, BH2 मिल रहा है अगर उससे, ठीक है? बाकी हॉस्टल का मुझे नहीं पता, मैं BH2 से रिलेट करता हूँ। बाकी भी हाँ मैं बता सकता हूँ, हॉस्टल सबके अच्छे हैं, बस मैथ्स का BH2 बेस्ट है, और किस कोई मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं
सेंट्रल, अगर तुम कहीं और नहीं जा रहे तो सेंट्रल मैथ्स ले सकते हो। सेंट्रल मैथ्स बेस्ट है तुम सबके लिए। अगर PS2 मैथ्स नहीं मिल रही तो सेंट्रल ले लो, आंख बंद करके सेंट्रल चले जाओ, वो सबसे बेस्ट मैथ्स है यहाँ की अब तक की LPU की। ठीक है, तो अच्छा लगा उमंग भाई आपसे बात करके। जय सिया राम।